वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम कंप्यूटर साइंस फॉर यू चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे और वो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की। काफी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमें जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है उसमें कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं हो रहा है मैम, जितना कि यूट्यूब वीडियोज की हेल्प से क्लियर हो सकता है। तो इसीलिए आज हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज हमारी कंप्लीट सीरीज होगी पूरा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के, जिसमें हम सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। स्टूडेंट प्लीज वीडियो लास्ट तक देखिएगा और देखने के बाद आपको अगर कुछ चीजें, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, या जैसा भी आपको वीडियो लगता है उसके अकॉर्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। स्टूडेंट्स, अब आप समझिए कि सबसे पहले डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रोपोजिशनल कैलकुलस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोपोजिशनल कैलकुलस। और प्रोपोजिशनल कैलकुलस में होता क्या है कि काफी सारा एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रोपोजिशनल कैलकुलस से। कल आप नेट जैसा कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम अगर देते हैं तो भी प्रोपोजिशनल कैलकुलस से काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए प्रोपोजिशनल कैलकुलस को आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। अच्छा, प्रोपोजिशनल कैलकुलस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बेसिकली ये प्रोपोजिशन क्या होती है। व्हाट इज दिस? देखिए, प्रोपोजिशन क्या होती है? कोई भी स्टेटमेंट जिसकी वैल्यू ईदर ट्रू और फॉल्स हो, नोन एज व्हाट? प्रोपोजिशन। कोई भी स्टेटमेंट जिसका आंसर स्टूडेंट आप यस या नो में, ट्रू या फॉल्स में, ऑन या ऑफ में, यस और नो में अगर आप आंसर कर पाए, ट्रू और फॉल्स में अगर आप आंसर कर पाए, तो वो स्टेटमेंट आपकी क्या कहलाती है? प्रोपोजिशन कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझते हैं कि प्रोपोजिशन की एक यूनिवर्सल डेफिनेशन क्या होगी कि एनी स्टेटमेंट which has either true or false value। कोई भी स्टेटमेंट या तो ट्रू वैल्यू हो जिसकी हम आंसर कर पाए ट्रू में, या फिर आंसर कर पाए फॉल्स में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपोजिशन कहते हैं। अब स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन सेंटेंस आपके सामने लिखती हूं। द सन राइजेस इन द वेस्ट। ओके, आपने सेंटेंस जैसे ही पढ़ा वैसे ही आप समझ पा रहे हैं कि ये सेंटेंस क्या है? एक यूनिवर्सल सेंटेंस है और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है, क्योंकि हमें पता है सन तो वहां राइज होता है, ईस्ट में राइज होता है। तो ये एक प्रपोजिशन है बेसिकली, जिसमें आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इसकी कुछ ना कुछ ट्रूथ वैल्यू होगी, और वो चांस की बात है कि ट्रूथ वैल्यू क्या जाती है? इसकी फॉल्स जाती है। अब मान लीजिए कि मैं सेकेंड सेंटेंस लिखती हूं दैट श्याम इज अ गुड बॉय। अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से समझिए। देखिए, श्याम एक अच्छा लड़का है। इट्स डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड करता है? उस पर्सन के ऊपर जो कि इस बात को सोच रहा है। हो सकता है कि श्याम आपके लिए श्याम या कोई XYZ आपके लिए बहुत अच्छा हो लेकिन किसी दूसरे के लिए बहुत खराब हो, या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कुछ कमियां हो, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो परफेक्ट हो। तो इस सेंटेंस की हम ट्रूथ वैल्यू नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं कि इधर दिस ट्रू और कंप्लीटली फॉल्स। तो दिस इज व्हाट? दिस इज नॉट अ प्रपोजिशन। एक और बात करते हैं। लेट अस से राधा इज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, लेट अस से कि कोई राधा नाम की लड़की है एंड शी इज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अब आप इस सेंटेंस का आंसर यस और नो इसमें दे पा रहे हैं। क्यों? इधर तो शी विल बी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, या तो वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होगी या तो वो नहीं होगी। तो अब फिर से घूमकर उसी बात पे आते हैं कि प्रपोजिशन वो सेंटेंसेस होते हैं जिनकी वैल्यू या तो आप ट्रू या तो फॉल्स में बता पाते हैं। अब आप एक और बात यहां समझिएगा कि लेट अस से मेरे पास कोई कंपाउंड सेंटेंस है और उस सेंटेंस में मैं दो चीजें कंसीडर करूंगी। वन इज पी, अनदर इज क्यू। पी मेरा क्या होगा? पी होगा मेरा प्रीमाइसिस, दैट इज हाइपोथेसिस।
एंड क्यू मेरा कंसीडर होगा यहाँ पे कॉन्क्लूजन। तो हमें अपने सेंटेंसेस किस टर्म में रखने हैं, सिंबॉलिक टर्म में रखने हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन कैलकुलस किसी भी स्टेटमेंट को सिंबल्स के फॉर्म में कोट करती है। और जब हम इस पी और क्यू के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे तो वो रिलेशनशिप के लिए फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आती है किसकी, लॉजिकल कनेक्टिव्स की। और स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं और इन 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स को चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट अब हम बात कर रहे हैं किसकी, लॉजिकल कनेक्टिव्स की। सबसे पहला कनेक्टिव जो हम लोगों के पास है, दैट कनेक्टिव इज डिसजंक्शन। देखिए स्टूडेंट, डिसजंक्शन का मतलब होता है, आप सुनिए, इनमें आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर इनको आप एक तरीके से स्विचिंग थ्योरी से या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से जोड़ कर भी देखेंगे, डिसजंक्शन का मीनिंग होता है और। बिल्कुल फंक्शन किस तरीके से करेगा, जैसे और गेट का फंक्शन होता है, या आप कहें कि जैसे प्लस का फंक्शन होता है, दैट ईदर दिस और ईदर दिस। अब मैं आप लोगों के सामने डिसजंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एक सेंटेंस लिखती हूँ। मैं लिखती हूँ, राम इज इन क्लास 1 और 2। देखिए मैंने क्या लिखा है, राम इज इन क्लास 1 और क्लास 2। तो इस सेंटेंस को आप किस में, डिसजंक्शन की टर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। दैट इज, अगर इस कंपाउंड सेंटेंस को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो मैं क्या पाऊंगी, राम इज इन क्लास 1, देन राम इज इन क्लास 2। अब समझिएगा स्टूडेंट, राम इज इन क्लास 1 एंड राम इज इन क्लास 2। अब ये दोनों मेरे पास सिंबॉलिक स्ट्रक्चर, सेंटेंस मेरा क्या कहता है, सेंटेंस से जोड़ दीजिए, सिंपल बात, दैट इज पी। ईदर तो पी, या तो पी होगा या तो फिर क्या होगा, क्यू होगा, दैट इज पी डिसजंक्शन क्यू। अब इस पी डिसजंक्शन क्यू के लिए हम लोग बनाएंगे ट्रुथ टेबल, और वो ट्रुथ टेबल आप समझिए। देखिए ये है हमारे पास P और दिस इज हमारे पास Q एंड दिस इज व्हाट, P और Q। समझिएगा, देखिए मेरे पास कितने वेरिएबल है यहाँ पर प्रीपोजिशन के लिए, 2, 1 और 2। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई ट्रुथ टेबल बनाते हैं उस ट्रुथ टेबल में कितने कॉलम होंगे ये डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ वेरिएबल के ऊपर। यहाँ कितने वेरिएबल है आपके पास, 2, और ऑलवेज भी दिस इज 2 की पावर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट और नंबर ऑफ वेरिएबल, दैट इज कितने वेरिएबल है यहाँ, 2 टू दी पावर 2। टोटल मिलाकर के कितनी कंडीशन होगी, 4 कंडीशन आपके पास होंगी। तो एज्यूम करते हैं क्या क्या, देखिए पहली बात दोनों ही फॉल्स हो जाए, दूसरी बात ये बात ट्रू हो जाए और ये बात फॉल्स हो जाए, है ना, तीसरी बात ये बात ट्रू हो जाए और ये बात फॉल्स हो जाए, और लास्ट बात हमारी क्या कहती है कि दोनों ही कंडीशन हमारी ट्रू हो जाए। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब डिसजंक्शन आपको क्या समझाता है कि फॉल्स प्लस फॉल्स, यानी कि ना वो फर्स्ट में है ना वो सेकंड में है, तो क्या देगा आपको, फॉल्स देगा। देखिए वो क्लास 1 में है पर क्लास 2 में नहीं, क्या देगा आपको, ट्रू देगा। हम कहते हैं वो इस क्लास में नहीं है पर यहाँ है, तो क्या आपको देगा, ट्रू। और लास्ट में जब भी दोनों की ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी तो ध्यान रखिएगा डिसजंक्शन आपको हमेशा क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू रिटर्न करके देगा। तो स्टूडेंट ये हमारा फर्स्ट कनेक्टिव, और फर्स्ट कनेक्टिव हमारा डिसजंक्शन। ट्रूथ टेबल आप देख लीजिए बिल्कुल प्लस के तरीके से काम कर रही है। यू नो एक और चीज आप यहाँ अज्यूम कर सकते हैं, फॉल्स को आप 0 अज्यूम कर लें अगर आपको और भी इजीएस्ट वे में करना है, ट्रू को आप 1 अज्यूम कर लें, और फिर देखिए जरा कि आप करते हैं 0 + 0 तो क्या मिलेगा आपको, 0। 0 + 1 अगर आप करेंगे तो 1, एंड 1 + 0 क्या करेंगे, 1। और चूंकि लॉजिकल में अगर दोनों कंडीशन ट्रू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अरिथमेटिक ऑपरेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, दिस लॉजिकल ऑपरेशन, देन 1 + 1 = व्हाट, 1। तो ये सिमिलैरिटी है आपके और ऑपरेशन में और साथ ही साथ आपके डिसजंक्शन में। चलिए स्टूडेंट, डिसजंक्शन के नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं किसको, कंजंक्शन।
चलिए कंजक्शन, देखिए कंजक्शन मतलब आप समझ सकते हैं एंड जैसी कंडीशन, एंड जहां पर P और Q जब दोनों ट्रू होंगे ये केवल तब आपको ट्रूथ वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। सिंबल क्या यूज करते हैं इसके लिए, सिंबल इसके लिए यूज करते हैं कंजक्शन, दैट इज डोंट। ट्रूथ टेबल समझिए स्टूडेंट्स, आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए ये आपके पास P और ये आपके पास Q और ये हमारा P एंड Q, बात समझते हैं। देखिए फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, और लास्ट में मैंने दोनों को कंसीडर किया ट्रू। अब जब भी फॉल्स का एंड करेंगे फॉल्स के साथ तो हमेशा फॉल्स आएगा। बस आप एक बात ये समझिएगा कि कंजक्शन जब ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा जब P और Q दोनों ट्रू हो। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो ये आपको फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। अब ये समझिए फॉल्स का मैंने कंजक्शन किया ट्रू के साथ तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ट्रू का कंजक्शन किया फॉल्स के साथ तो क्या देगा, फॉल्स, और दोनों ही ट्रू है तो ये देन ओनली इट विल रिटर्न ट्रू। कंजक्शन की क्वालिटी क्या कि जब दोनों ट्रू होंगे तभी आपको ट्रू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेगेशन। देखिए नेगेशन हमेशा नाम से ही पता चलता है, तीसरा कनेक्टिव, और करता क्या है, हमेशा अपोजिट करता है। जस्ट लाइक यू स्टूडेंट्स, यू नो आप लोगों का भी ऐसे ही होता है कि अगर टीचर ने कहा कि लेफ्ट जाना है तो आप हमेशा क्या करेंगे, नहीं नहीं राइट जाना है, टीचर ने लेफ्ट बोला। तो सेम तरीके से नेगेशन है कि स्टेटमेंट का नेगेशन कर देना है, नेगेटिव कर देना है। तो कुछ बात समझिएगा ट्रूथ टेबल से कि ये P और दिस इज नेगेशन ऑफ P। सिंबल आप यूज करते हैं नेगेशन, और कभी कभी इसको आप बार भी बोलते हैं, बार, स्विचिंग थ्योरी में। चलिए अब अगर P ट्रू है तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर P फॉल्स है तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये है आपका थर्ड कनेक्टिव नेगेशन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कनेक्टिव एंड दैट इज अवर कंडीशनल कनेक्टिव। कंडीशनल कनेक्टिव, ठीक है, ये आपको क्या कहता है, ये कहता है इफ देन, दैट इज फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोई सेंटेंस लिखूं कि इफ राम विल वर्क हार्ड then he will get 85% or more marks। समझिएगा स्टूडेंट, हमने कहा कि इफ राम विल वर्क हार्ड, अगर राम हार्ड वर्क करता है तो वो 85% या फिर उससे ज्यादा मार्क्स गेन करता है। तो अगर इसी सेंटेंस को, इसी कंपाउंड सेंटेंस को मैं P और Q में लिखूं तो क्या लिखूंगी, ये P और ये Q। प्रीमाइसेस क्या कि राम विल वर्क हार्ड, राम विल वर्क हार्ड, ठीक है। अब Q में हम क्या लिखें, ही विल गेट 85% और मोर। बात समझिएगा स्टूडेंट, अगर राम हार्डवर्क करता है दैट इज P, तो देन ओनली ही विल गेट व्हाट, 85% और मोर मार्क्स। P इंप्लाइज Q, ठीक है। अब इसी की हम ट्रूथ टेबल को डिस्कस करते हैं कि ट्रूथ टेबल आपकी कंडीशनल कनेक्टिव्स की आखिर बनती कैसे। देखिए स्टूडेंट, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज योर P इंप्लाइज Q। F false false, true और false, this is false and true, this is true and true। पहली चीज देखिए नेगेशन, राम विल नॉट वर्क हार्ड, ही विल नॉट गेट 85% और मोर। ना तो उसने हार्डवर्क किया और ना उसको 85% या तो फिर उससे ज्यादा मार्क्स मिले, तो क्या बात है, बिल्कुल फॉल्स है, ठीक। नेक्स्ट है कि राम ने हार्डवर्क किया, सॉरी ना तो उसने हार्डवर्क किया और ना उसे 85% या उससे ज्यादा मार्क्स मिले, ये आपको हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि दोनों ही बातें नहीं हुई, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। लेकिन राम ने हार्डवर्क किया, उसके बाद भी उसको 85% मार्क्स नहीं मिले या उससे ज्यादा मार्क्स नहीं मिले, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसने हार्डवर्क किया है तो डेफिनेटली ही विल गेट सक्सेस। तो दिस इज क्या, दिस इज फॉल्स। अब फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, उसने हार्डवर्क नहीं किया लेकिन फिर भी उसको अच्छे मार्क्स मिल गए। हो सकता है कि राम का IQ लेवल बहुत अच्छा हो, उसने हार्डवर्क नहीं किया या फिर कोरोना की वजह से चेकिंग कुछ ऐसी हो गई हो, उसको अच्छे मार्क्स मिल गए।
तो क्या रिटर्न करेगा ये ट्रू। और दोनों ही बातें अगर सच है, हार्डवर्क भी किया तो इट्स ओके। अब ध्यान आपको क्या रखना है, कंडीशनल कनेक्टिव फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स पर भी आपको ट्रू रिटर्न करता है, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स पर ये आपको फॉल्स रिटर्न करता है सिर्फ एक प्लेस पर। देन फॉल्स इंप्लाइज करता है अगर ट्रू को तो भी ट्रू रिटर्न करता है, और ट्रू इंप्लाइज करता है ट्रू को तो भी आपको ट्रू रिटर्न करता है। तो स्टूडेंट ये हमारा फोर्थ कनेक्टिव दैट इज कंडीशनल कनेक्टिव। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपना लास्ट कनेक्टिव। चलिए स्टूडेंट, बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इफ एंड ओनली इफ से जुड़ी कंडीशन है। इफ एंड ओनली इफ, दैट इज सिंबल आप क्या लेंगे, पी बाई इंप्लाइज क्यू। इस बात का मतलब क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब होता है कि P implies Q and Q implies, ये मतलब होता है बाई कंडीशनल का, P implies Q और उसका एंड करना है, कंजक्शन करना है Q implies P के साथ। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, सुधा विल गेन वेट इफ एंड ओनली इफ शी ईट रेगुलरली। तो P और Q में अगर तोड़े तो क्या बनता है, P आपका जाएगा सुधा विल गेन वेट, ठीक। Q आपका क्या जाएगा, शी ईट रेगुलरली, शी ईट रेगुलरली। देखिए स्टूडेंट, सुधा वेट कब गेन करेगी, जब वो रेगुलरली खाना खाएगी, है ना। और इस बात को क्या बाई इंप्लाइज, इफ एंड ओनली इफ से कंडीशन जुड़ी है, कोई दूसरा तरीका नहीं है वेट गेन करने का, सिर्फ एक तरीका है जब वो रेगुलरली खाना खाएगी। कैसे मैनेज करें सेंटेंस को, कैसे ट्रूथ टेबल बनाएं वो समझते हैं। देखिए ये P आपका, ये आपका Q, और दिस इज व्हाट P implies Q, दिस इज व्हाट Q implies P, एंड दिस इज व्हाट P implies Q एंड Q implies P। ये आपने कंडीशंस यहां पर डिफाइन करी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, होप सो की टेबल नहीं दिख रही है आपको, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर करके बना देती हूँ स्टूडेंट्स, एक मिनट। चलिए स्टूडेंट, तो P और Q की वैल्यूज लिख लेते हैं फिर से। देखिए दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ट्रू, अगेन दिस इज ट्रू और इसको क्या मान लेते हैं फॉल्स, एंड दिस इज ट्रू एंड ट्रू। अब समझिएगा, फॉल्स इंप्लाइज करता है फॉल्स को तो क्या रिटर्न करेगा आपको, ट्रू। फॉल्स इंप्लाइज करता है ट्रू को, मैंने कहा था कि अगर आपकी प्रीमाइसेस फॉल्स भी है लेकिन कंक्लूजन आपका ट्रू है, ये चीज तो आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। लेकिन यहाँ क्या है कि प्रीमाइसेस आपकी ट्रू बट कंक्लूजन फॉल्स है, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। और अगर दोनों ही ट्रू है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। स्टूडेंट ये क्या था, P implies Q। अब हम इसका वाइस वर्सा देखते हैं, दैट इज व्हाट Q implies P। अब हमें यहां से इस डायरेक्शन में सोचना है, तो फॉल्स इंप्लाइज करेगा फॉल्स को, क्या आएगा, फॉल्स ही तो आएगा। अब ट्रू इंप्लाइज करेगा फॉल्स को, यानी कि इस बार प्रीमाइसेस ये और कंक्लूजन क्या, ये, तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर, फॉल्स। अब देखिए फॉल्स किसको इंप्लाइज कर रहा है, ट्रू को, तो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। और ट्रू इंप्लाइज, इधर से देखिए, ट्रू इंप्लाइज कर रहा है ट्रू को, तो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अब करना क्या है हम लोगों को, सॉरी यहाँ मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, क्योंकि फॉल्स फॉल्स को इंप्लाइज करेगा तो ऑलवेज भी आपको ट्रू ही रिटर्न होगा। करना क्या है, अब इस कॉलम का और इस कॉलम का दोनों का कंजक्शन कर देना है, दैट इज एंड कर देना है। अब आप समझिए स्टूडेंट कि ट्रू का एंड अगर आप ट्रू के साथ करोगे तो क्या आएगा, ट्रू। फॉल्स का एंड ट्रू के साथ करोगे तो क्या आएगा, फॉल्स। ट्रू का फॉल्स के साथ करोगे तो क्या आएगा, फॉल्स। और ट्रू का ट्रू के साथ करोगे तो क्या आएगा, ट्रू। यानी कि आप एक बात यहां से समझ सकते हैं कि अगर मैं डायरेक्ट ये कॉलम और लास्ट कॉलम आपको एक्सप्लेन करूं तो देखिए आप फॉल्स 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 और ट्रू, ट्रू और फॉल्स, और दिस इज ट्रू एंड ट्रू। जब दोनों एक जैसे हैं, समझिएगा बात को, जब दोनों एक जैसे हैं, इधर तो कंबाइंडली फॉल्स और इधर ट्रू, देन इट विल ओनली रिटर्न ट्रू। सिर्फ इस केस में आपको ट्रू रिटर्न करता है, बीच के दोनों केसेस में आपको फॉल्स रिटर्न करता है। स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं यहाँ और बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि ये जो रिजल्ट है ये बिल्कुल एक्स नोर ऑपरेशन से मिलता हुआ है।
एक्सनोर ऑपरेशन से मिलता हुआ है, यानी कि एक्सोर ऑपरेशन का ऑपोजिट। एक्सोर आपको क्या कहता है? एक्सोर कहता है कि मैं आपको ट्रू रिटर्न करूंगा। देखिए मैं एक्सोर की टेबल यही ऐड कर रही हूँ। कब? जब दोनों ऑपोजिट होंगे, दैट इज अगर दोनों एक साथ फॉल्स है तो भी एक्सोर फॉल्स देता है, दोनों एक साथ ट्रू है तो भी एक्सोर फॉल्स देता है, ऑपोजिट है तो एक्सोर आपको ट्रू देता है। एक बार फिर से समझिएगा स्टूडेंट, दोनों एक साथ अगर फॉल्स हैं तो एक्सोर फॉल्स देगा, दोनों एक साथ ट्रू हैं तो एक्सोर फॉल्स देगा, बीच के दोनों केसेस में एक्सोर आपको ट्रू देगा। लेकिन ये बाई कंडीशनल किसके तरीके से काम करता है? एक्सनोर के तरीके से। दैट इज अगर दोनों स्टेटमेंट सेम है, मतलब इधर तो वो ट्रू इधर दे आर फॉल्स, देन इट विल रिटर्न ओनली ट्रू, अदरवाइज नोट। होप सो स्टूडेंट आपको ये सभी कनेक्टिव्स क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको ये सभी कनेक्टिव्स क्लियर हुए हैं अच्छे से तो स्टूडेंट प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हम फर्दर कुछ अच्छा सा काम कर सकें। थैंक यू फॉर